ही वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, क्योंकि कोई भी शख्स जो इस मुकदमे से जुड़ा हुआ है वो एक एप्लीकेशन लगा करके एएसआई की रिपोर्ट की कॉपी ले सकता है। तो जैसे ही एएसआई की रिपोर्ट हम लोगों के हाथ में आएगी वो निश्चित तौर पे वो सार्वजनिक हो जाएगी और हिंदू पक्ष की हमेशा मांग रही है कि ये सार्वजनिक किया जाए और न्यायालय ने इस बात को माना है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि ये पूरे सनातन समाज का केस है, पूरे हिंदुस्तान का केस है, क्योंकि काशी विश्वनाथ किसी एक के नहीं है, ये पूरे समाज के हैं और ये सार्वजनिक होनी चाहिए और ये अच्छी बात है कि न्यायालय इस बात पे सहमत है। क्या लगता है सार्वजनिक हो जाएगी, अब आप लोगों को मिल जाएगी? बिल्कुल सार्वजनिक होगी और विजय होगी, सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में होंगे, ऐसी धारणा है और ऐसा विश्वास है। ऐसा विश्वास है, ऐसी धारणा है कि लगातार जो रिपोर्ट्स हैं वो अब सार्वजनिक होने की तरफ बढ़ रही है। देखिए लगातार ये यहाँ पर कचहरी में जो भीड़ लगी हुई है वो दरअसल भीड़ भी इसलिए है कि जल्द से जल्द सार्वजनिक। सीता जी ये बताइए, आप अब वो दिन आ गया है जब आप लोग यहाँ पर थे। सुधीर जी ये बताइए कि आप क्या सार्वजनिक होगी ये रिपोर्ट, क्या लगता है आप लोगों को? आपको 5 बजे ऑर्डर के बाद बता दिया जाएगा। उसे सार्वजनिक पक्ष में हम लोग हैं, जो में विरोध में है। कापी मिलेगी, उभय पक्ष को मिलेगी और सार्वजनिक के बारे में कोर्ट आदेश करेगा। कोर्ट आदेश करेगी। तो वकील लगातार ये बता रहे हैं कि कोर्ट इस पर आदेश करेगी। ये बताइए कि आज एक बड़ा दिन था और आज जिसका इंतजार कर रहे थे आप लोग कि आप लोगों को कॉपी मिले, तो वो कोर्ट ने आदेश कर दिया है। कोर्ट ने आदेश कर दिया, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग को हॉट कॉपी मिले और हम लोग भी देखें कि जिस जगह हम लोग की आंखें नहीं गई थी उस जगह का भी सीन हम लोग देखे, क्या क्या लिखा हुआ क्या क्या नहीं लिखा हुआ है। आप लोग तो 2 बार अंदर से हुआ, एक बार कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई में गई थी, एक बार एएसआई रिपोर्ट में गई थी, तो 2 बार आप लोगों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तब वो वक्त आ गया जब वैज्ञानिक तरीके से भी वो चीज सामने आ जाए। इसलिए इसको जो है डिस्क्लोज हो न हो, सार्वजनिक हो न हो, इस तरह की बात जो है कोर्ट ने नकार दिया। और ये जो है कोर्ट की जो प्रक्रिया है नकल की अप्लाई करेंगे हम लोग, उसके बाद जो हम लोग को नकल मिलेगी और नकल मिलने के बाद जो है उसको अब देखिए आज हम लोग अप्लाई कोशिश करेंगे, ऑर्डर आने के बाद अप्लाई करेंगे। अब कल संभवतः मिल सकता है। एएसआई ने ये मेल पर देने का भी एएसआई ने मेल पर भी देने का मना किया कि नहीं मेल पे मना, उसने विरोध किया, कहा कि जो है करके इसका जो है दिक्कत हो सकता है, इसमें जो है साइबर क्राइम भी है, इसलिए इसको हार्ड कॉपी दिया है। कोर्ट ने हार्ड कॉपी देने के लिए कहा है। 610-91 वाले मैटर में फास्ट ट्रैक कोर्ट में एएसआई ने सेम रिपोर्ट को सबमिट किया है। कैसे? हाँ, उसमें भी इसी जो है एएसआई के ही रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है और जो इसमें उन्होंने किया, लेकिन वहाँ भी बंद लिफाफे में। तब तक भाई जिला कोर्ट ने इसको जो है खोलने का आदेश दे दिया है और आज ये लिफाफा खुल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। तो वादी और प्रतवादी को सर्वे की रिपोर्ट दी जाएगी। हमारे सहयोगी सुशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, ध्वंस आराधी स्थल था वह सबके सामने आ जाएगा, विश्व के सामने आ जाएगा और आज का दिन हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है, देश के सभी सनातन धर्म में टर्निंग पॉइंट है। हम उत्साहित हैं और इन सबको देखते हुए यह स्पष्ट कह सकते हैं कि ज्ञान बांटनी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। अंदर आपने काफी कुछ देखे हैं, इसलिए क्षमा करें। 1 घंटे बाद अभी हार्ड कॉपी के लिए हस्ताक्षर होने जा रहा है, वह सब कुछ सामने आ जाएगा देश दुनिया के। सुभाष जी क्या आपको लगता है अब तो रिपोर्ट भी मिल जाएगी आप लोगों को और पब्लिक भी जानना चाहती है ज्ञानवापी का सच क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, अब रिपोर्ट आ जाएगा, पब्लिक भी जो जानना चाह रही है वो सारी चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी और भारत क्या कहा जाए जन पटल पे कहा जाए सार्वजनिक हो जाएगी सारी रिपोर्ट, सारी चीजें जो है रिपोर्ट आ जाएगी। इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ये बहुत बड़ा इंतजार हम लोग का जो है कई दिनों का इंतजार रहा है और आज ये जो है सारी चीजें जो है चली आएंगे। तो इतना दिन से जो ज्ञानवापी के सच का इंतजार था, अब लगता है वो दिन आ गया जब सब कुछ सामने बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी, सच निकल के सामने आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। ज्ञानवापी परिसर जो भ्रम फैलाया गया तो भ्रम टूटेगा और सारे साक्ष्य निकलकर हमारे मंदिर के हैं इस संदर्भ में निकलकर सारे साक्ष्य निकलकर चले आएंगे। तो ये रिपोर्ट आगे कितना काम करेगा? ये रिपोर्ट जो है हम लोग का पूरा आधार जो है कहा जाए की पॉइंट जो है सब मुकदमे का दशा और दिशा तय कर देगा और सारे साक्ष्य जब निकल कर आ जाएंगे तो सारी चीजें इन्हीं सब चीजों पे निकलकर ये पूरी लड़ाई हमारी ये कहा जाए कि एविडेंस के रूप में सारे ये साक्ष्य जो हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार के रूप में काम करेगा। पूरे परिसर के स्वामित्व के अधिकार की अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक पद्धति से वजूखाने को छोड़कर बाकी सब जगह एएसआई सर्वे कर चुकी है, तो एक बड़ा आधार होगा इस केस का।
बिल्कुल आधार का मुख्य आधार यही होगा। इस राम मंदिर में भी जो है ये एविडेंस बना था, इसी आधार पर सारी चीजें हुई थी। और इसमें भी जो है इस ज्ञानवापी परिसर में जो ज्ञानवापी की लड़ाई, इसमें भी एविडेंस एएसआई सर्वे रिपोर्ट बनेगा और इसी के आधार पे जो हम लोगों को सफलता मिलेगा। तो अब लगता है कि अयोध्या के बाद अब काशी की बारी आ रही है। बिल्कुल, अयोध्या के बाद अब काशी की बारी तो है ही। अब बहुत जल्द जो है ईश्वर चाहेंगे, आदि विश्वेश्वर बाबा विश्वनाथ चाहेंगे, बहुत जल्द जो है इसका निस्तारण हो जाएगा। सुभाष जी, जिस तरीके से हमें विस्तृत रूप से बता रहे थे कि किस तरीके से ये एएसआई की रिपोर्ट जो है वो सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि पूरे परिसर के स्वामित्व के अधिकार के लिए भी बेहद अहम हो जाती है। बिल्कुल सुशांत, अगर हम देखें इसको लेकर एक पूरा प्रोसीजर होता है, जैसा कि बताया गया था कि तकरीबन एक बड़े पैमाने पर इसको लिखा गया है और तकरीबन 1300 पन्ने हैं और इसको पढ़ने में भी थोड़ा सा समय चाहिए होगा। चलिए, उनसे संपर्क हमारा टूट गया, दोबारा हम उनसे जुड़ेंगे। 1 घंटे में कोर्ट का आदेश आएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है और वो तस्वीरें जो हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है कि क्या कुछ वहां पर मौजूद है, क्या परिसर में मौजूद है, उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन विष्णु शंकर जैन जो कि मंदिर पक्ष के अधिवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि जो भी कोर्ट तक चीजें आती हैं वो अपने आप पब्लिक डोमेन में आ ही जाती हैं और कोर्ट के प्रोसीजर को जानने का हक हर किसी को है। नहीं, हमने कोर्ट के सामने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया था और हमारा ये कहना था कि अंडरटेकिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता है और आजकल हर एक चीज पब्लिक डोमेन में है और ये कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नहीं है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है। मीडिया के ऊपर आप गैग ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। सीपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप मीडिया को रोक सकें एक चीज ना दिखाने से, और इसलिए इसकी कॉपी उपलब्ध करानी चाहिए। आज सबमिट करने थे बेसिकली कि जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई थी तो एफटीसी कोर्ट में भी सबमिट हो गई आज, और जो जिला जज की कोर्ट थी उसमें तो ऑलरेडी था, उसके लिए आज डेट लगी थी। तो पब्लिक की जाए कि नहीं की जाए, इसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर रखा है। वादी पक्ष ने डिमांड किया था कि इसको थ्रू मेल उनको प्रोवाइड कराया जाए, लेकिन चूंकि साइबर सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं लिहाजा एएसआई ने प्लीड किया कि साहब इसको जो कन्वेंशनल प्रोसेस है उसी से प्रोवाइड किया जाए और किसी प्रोसेस से न प्रोवाइड किया जाए। सुशांत, जैसा कि अधिवक्ताओं के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि वादी पक्ष ने अपील की थी उनको मेल के थ्रू ये रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाए, लेकिन साफ तौर पर कोर्ट ने इसको लेकर मना किया क्योंकि साइबर इश्यूज हो सकते हैं, कोई हैक कर सकता है इसको, और इसलिए अब हार्ड कॉपी उसकी उपलब्ध करवाई जाएगी जो कि तकरीबन 1300 पन्नों की ऐसी जानकारी सामने आई है। तो क्या मानते हैं आप, एक लंबा वक्त भी अभी लग सकता है क्योंकि रिपोर्ट को पढ़ना, उसके बाद आपत्ति जाहिर करना और फिर चीजें सार्वजनिक होना? देखिए आपत्ति भी जाहिर करनी होगी, मगर हम बात कराएंगे सीधे उन वादिनी से। सीता जी, आप लोगों की एक लंबी लड़ाई थी, जब एएसआई के सर्वे में भी आप लोग गए थी, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में भी आप लोग गए थी, और अब वो वक्त आ गया है जब उस सर्वे की रिपोर्ट आप लोगों को सौंपी जाएगी। तो क्या लगता है अब दुनिया जान पाएगी ज्ञानवापी का सच? बिल्कुल बिल्कुल, उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसी का हम लोग ने आवेदन डाला था कि जो सर्वे हुआ है, हम लोग तो पहले जाते थे, हम लोग तो जानते ही हैं, हम लोग सच जानते हैं। देखिए, जिसको वो लोग मस्जिद कहते हैं वो मुझे एक जो है कलंक लगता है। वो लगता है कि वो एक गुलामी का प्रतीक है, उस प्रतीक को हटना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो सर्वे हुआ है वो सार्वजनिक हो और सारे लोग जाने कि जो हम लोग करें वो सच है। हमारे शिवलिंग को फव्वारा बोला जा रहा है, हमारे मंदिर को मस्जिद बोला जा रहा है, तो सच सामने कैसे आएगा? जब तक वो सामने रखा नहीं जाएगा तब तक सामने सच नहीं आ पाएगा। जब रिपोर्ट मिलेगी तो पब्लिक डोमेन में भी आएगी। बिल्कुल आनी चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि वो पब्लिक में आए, ताकि पब्लिक भी जाने की सच्चाई क्या है, और सच को सामने आना जरूरी है। सत्य को कितना छुपाया जाएगा, सत्य तो सामने आना ही आना है और आएगा। सच तो सामने आना ही आना है और आएगा। क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब दुनिया भी जान जाएगी कि एएसआई की रिपोर्ट में आखिर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया मतलब चाह रही है कि क्या है एएसआई की रिपोर्ट में, जानना चाह रही है। हम लोग तो मतलब सर्वे के समय हम लोग थे, जिस जगह पे हम लोग नहीं पहुंच पाए थे वो सब भी हम लोग देख लेंगे इस रिपोर्ट से। आपने जो आंखों से नहीं देख पाए वो वैज्ञानिक पद्धति से भी पढ़ना चाहेंगे कि आखिर क्या निकला उसकी? हाँ, बहुत से तहखाने में हम लोग को जाने की परमिशन नहीं थी, उसमें क्या निकला है क्या नहीं, सब हम लोग को भी जानकारी मिलनी चाहिए। तो एक लंबा इंतजार अब हो रहा है पूरा
अब एएसआई अपनी जो रिपोर्ट है वो तो सबमिट कर ही चुकी है और जल्द ही अब एएसआई की जो रिपोर्ट है अब वो पब्लिक डोमेन में आ सकती है। हालांकि अब आदेश की कॉपी बस आने ही वाली है। आदेश में आखिर क्या लिखा है, वादी प्रतिवादियों को जब ये रिपोर्ट मिलेगी तो पब्लिक डोमेन में किस तरीके से वो आएगी, इसके लिए एक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पर इतना साफ है जिस तरीके से एएसआई की वकील भी हमें बता रहे थे कि वादी प्रतिवादी